नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात परमबीर का लेटर बम की। महाराष्ट्र में मचा हड़कंप। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की आरोपों की जद में गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। परमबीर सिंह के मुताबिक देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ के वसूली का दिया था टारगेट। वसूली के इस खेल से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए परमबीर का लेटर बम में। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीने में कई बार अपने सरकारी आवास ज्ञानेश्वर में बुलाया और 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का टारगेट दिया। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर के पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि खुद सचिन वाजे ने उनके सामने गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली वाले प्लान का खुलासा किया। गृह मंत्री ने वाजे को बताया था कि मुंबई में लगभग 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान हैं। यदि प्रत्येक से 2 से 3 लाख रुपए कलेक्ट किए जाएं, तो हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए आसानी से जमा किए जा सकते हैं। बाकी यह कलेक्शन अन्य माध्यमों से किया जा सकता है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि गृह मंत्री देशमुख ने सोशल सर्विस ब्रांच के ACP संजय पाटिल को अपने घर पर बुलाया और हुक्का पार्लर को लेकर बात की। उसके बाद फिर संजय पाटिल को बुलाया गया। इस दौरान साथ में DGP भुजबल भी थे। देशमुख के PA पलांडे ने संजय पाटिल से 40 से 50 करोड़ रुपए कलेक्शन करने को कहा। परमबीर सिंह के मुताबिक पाटिल और भुजबल के बीच ये मीटिंग 4 मार्च 2021 को हुई थी। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने लिखा है कि गृह मंत्री के निर्देशों के बाद वाजे और पाटिल ने आपस में बातचीत की और दोनों मेरे पास इस मामले को लेकर आए। गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं और वो कई बार मेरे अधिकारियों को बुलाकर इस तरह के काम उनसे करवाते रहे हैं, जिनमें पैसों का कलेक्शन शामिल है। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने मेल के पॉइंट नंबर 6 में लिखा है वो बेहद ही सनसनीखेज है। परमबीर सिंह ने लिखा है, जब एंटीलिया मामले की अपडेट देने के लिए उन्हें मार्च के मध्य में मुख्यमंत्री आवास वर्षा में बुलाया गया था, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को गृह मंत्री की सारी करतूतों के बारे में बता दिया था। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और NCP चीफ शरद पवार को भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के अनाचार के बारे में ब्रीफ किया था। परमबीर के मुताबिक सरकार के कई मंत्री ये भी जानते हैं कि मैं उन्हें गृह मंत्री की करतूतों के बारे में बता चुका हूँ। परमबीर सिंह ने अपने मेल के पॉइंट नंबर 13 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है कि दादरा और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मौत के मामले में गृह मंत्री की ओर से लगातार मुझ पर दबाव बनाया गया कि इस मामले में मैं आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करूं। सुसाइड का केस नहीं दर्ज किया तो मुझे उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में राजनीतिक दबाव का भी जिक्र किया है। परमबीर सिंह के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान मैंने ये महसूस किया कि कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मेरे कई अधिकारियों को अपने आधिकारिक निवास ज्ञानेश्वर पर बुलाया और उनसे विभिन्न मामलों में अपने हिसाब से जांच कराई। इस तरीके का राजनीतिक दबाव माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजर में अवैध और गैर संवैधानिक है। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी की आखिरी लाइन में ये कहा है कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो केवल अटकलें या अंदेशा थी, उन पर कोई भी सबूत नहीं था। अगर सचिन वाजे के फोन कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए तो मैंने जो भी आरोप लगाए हैं उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। माननीय गृह मंत्री के प्रभाव की वजह से मेरा ट्रांसफर एक रूटीन ट्रांसफर नहीं था। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बदले की कार्रवाई के तहत लगे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।